हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th सब्जेक्ट संस्कृत, वीडियो 50B लेसन 8। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के 1, 2, 3 और 4 चार क्वेश्चन समझाए थे और आपको होमवर्क और क्लास वर्क दिया था। आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5th क्वेश्चन है से स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से देखिए। तत्पदम रेखांकितम कुरुते यत्र, तत्पदम उस पद को, रेखांकितम रेखांकित यानी अंडरलाइन, कुरुते करो यत्र जहां पर, जहां मतलब अभी नीचे क्वेश्चन देगा वहां। पहला क्वेश्चन क्या बेटा इसमें देखो, ल्यप प्रत्यय न अस्ति, ल्यप प्रत्यय नहीं है, यानी चार ऑप्शन दिए देखो नीचे, विहस्य, लो सहस्रस्य, संबोध्य, आदाय। अब इन चारों में से हमें वो छांटना है जिसके अंदर ल्यप प्रत्यय नहीं है, ठीक है ना। तो देखो विहस्य, विहस्य में क्या होता है, वी उपसर्ग है, हस धातु है और ल्यप प्रत्यय है, तो इसमें ल्यप आ गया क्योंकि ये बच रहा है। अगला देखो लोह सहस्रस्य। अब लोह सहस्रस्य, तो लोह सहस्र ये एक शब्द है, जबकि ल्यप के अंदर क्या आना चाहिए, धातु। ल्यप प्रत्यय कहता है कि जिसमें धातु से पहले उपसर्ग हो और उसके बाद में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है, लेकिन यहां तो धातु है ही नहीं। लो सहस्र क्या है, शब्द है, इसलिए लो सहस्र में ल्यप प्रत्यय नहीं है। अगला देखो संबोध्य, तो शुरू में आ रहा है सम, सम क्या है, उपसर्ग है। फिर इसमें बोध यानी बुध, इसमें धातु है और ल्यप का क्या बच रहा है, ये। और आदाय के अंदर शुरू में क्या आ रहा है, आ क्या है, उपसर्ग, दा क्या है, धातु और ल्यप का बचता है ये। तो इसमें विहस्य, संबोध्य और आदाय ये तीनों ल्यप प्रत्यय के उदाहरण हैं। लेकिन जो लो सहस्रस्य है ये शब्द रूप है, ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, ठीक है बेटा। तो इसमें आंसर क्या हुआ, लो सहस्रस्य। तो आपको क्या करना है, नीचे इसका आंसर लिखोगे तो लो सहस्रस्य आपको लिखना है आंसर। समझ आ गया बेटा। अब अगला देखिए आप, यत्र द्वितीय विभक्ति नास्ति, जहां द्वितीय विभक्ति नहीं है, अब वो देखना है हमको। श्रेष्ठिनम, ये सेठ शब्द है, सेठ को, तो ये श्रेष्ठ शब्द है, तो ये द्वितीय व्यक्ति का एक वचन है, तो द्वितीय व्यक्ति इसमें है। अगला देखो स्नान उपकरणम, स्नान की सामग्री को, क्योंकि चिन्ह भी आ रहा है, कर्ता ने कर्म को, तो यहां पर ये भी द्वितीय व्यक्ति का उदाहरण है। सत्वरम, सत्वरम का अर्थ क्या होता है, शीघ्रता से, ये क्या है, एक तरह से अव्यय है, ये विभक्ति नहीं है, अव्यय शब्द है। कार्य कारणम, कार्य को करने का या कार्य का कारण को, तो ये द्वितीय व्यक्ति है, तो आंसर क्या हुआ इसमें, सत्वरम, क्योंकि ये क्या है, अव्यय शब्द है। इसके बाद तीसरा है यत् षष्ठी विभक्ति नास्ति, जहां षष्ठी विभक्ति नहीं है। पश्यत, देखते, ये धातु रूप है, पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, तो ये प्रथम पुरुष का द्विवचन है, इसलिए ये क्या हुआ, धातु रूप है, और धातु रूप में विभक्ति नहीं होती, कभी भी पुरुष होते हैं ना। इसके बाद स्ववीर्यत, अब इसमें देखिए स्ववीर्यत, अपनी वीरता के, ये शब्द रूप है। आगे देखो श्रेष्ठ ने सेठ को, तो यहां पर ये षष्ठी व्यक्ति नहीं है, यहां दर्शाना चाह रहा है, इसमें षष्ठी आ गई, पश्चित हो गया। स्ववीर्यत इसमें पंचमी दर्शा रहा है। और सभ्या नाम यानी कि सभ्यों का, रामानाम ऐसे सभ्या नाम होता है, तो षष्ठी का बहुवचन है ये, तो हमको ये बताना जहां षष्ठी नहीं है, ठीक है। पश्यते में भी धातु रूप शब्द है, लेकिन ये षष्ठी में भी काम आता है, श्रेष्ठ नाम भी षष्ठी में काम आता है, सभ्य नाम भी षष्ठी में काम आता है, लेकिन जो स्ववीर्यत है ये पंचमी में काम आता है, ठीक है बेटा। तो पश्चात देखते हैं, देखने का, श्रेष्ठ नाम सेठ का, सभ्य नाम सभ्य जनों का, लेकिन स्ववीर्यत है अपने पराक्रम से, तो यहां पर पंचमी विभक्ति है। आपको पता भी होगा पहले श्लोक के अंदर भी आया था, जो अपने पराक्रम से जहां धन कमाया है, जहां उपभोग किया है और फिर वहां पर वह बिना धन के रहता है, तो वह नीच पुरुष कहलाता है, पढ़ा है ना हमने। तो इस प्रकार यहां स्ववीर्यत है आंसर रहेगा। तो ये पांचवा क्वेश्चन आपको CW में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, संधि नाम संधि विच्छेद व, संधि अथवा संधि विच्छेद से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो यानी भरो, यानी जिसमें अलग अलग है वहां को उनको मिला के लिखना है और जहां मिला हुआ है उसको अलग अलग करना है। श्रेष्ठ यह है,
यह में से आहा निकल गया, क्या बचा? श्रेष्ठी। लिखा भी हुआ है साइड देखो आप, वहां पर श्रेष्ठी लिखा हुआ है, बड़ी मात्रा आएगी। दूसरा है द्वौ प्लस अपी, अब इन दोनों को मिलाएंगे तो द्वाअपी बनेगा, क्योंकि इसमें द्वौ में क्या आ रहा है? औ, और औ के स्थान पे क्या आदेश होता है? आव। हमने अयादि संधि पढ़ी है ना स्वर संधि के अंदर, उसमें ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव आदेश होता है। तो यहाँ द्वौ में औ है तो औ के स्थान पर आव आदेश आएगा। हाँ जी, तो इसमें द्वापी बन जाएगा, लिखा हुआ है देखो आप। इसके बाद पुरुषोपार्जिता, तो पुरुष आ गया, ओ आ रहा है, ओ किस में आता है? गुण संधि में, और ओ आता कब है? ए या आ के बाद छोटा या बड़ा ऊ होने पर होता है ओ। तो यहाँ क्या बनेगा? छोटा ऊ आएगा, ओ में से ऊ निकाल दो, क्या बच गया? पार्जिता। तो मिलाएंगे तो उपार्जिता बनेगा। समझ में आ रहा है? ये गुण संधि का उदाहरण है। अगला यथा प्लस इच्छया, यथा में क्या आ रहा है? आ, आगे क्या आ रहा है? ई। तो ए या आ के बाद छोटी या बड़ी आने पर क्या होता है? ए गुण, गुण संधि का उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा? ए। यथा में से आ निकलेगा, ये ई हटेगा, ए हो जाएगा। ए जैसे थे में मिलेगा यथे बनेगा, बाकी बच गया आदच्चय छया, तो यथेच्छया बनेगा, लिखा भी हुआ है। स्नानोपकरणम, अब उपकरणम तो आ गया, क्या बच गया? स्नान। तो स्नान ये भी गुण संधि का उदाहरण है। और लास्ट है स्नान प्लस अर्थम, नए में क्या है? ए, अर्थम में क्या है? ए प्लस ए क्या होता है? आ। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो बनेगा स्नानार्थम। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना? तो ये करना है आपको HW में। इसके बाद इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 7वां, जिसका पहला है समस्पदम विग्रम व लिखत। समस्पदम विग्रम यानी कि वही है समाज है, संधि में किया था, जो अलग था उसको मिलाना है, मिला हुआ है उसको अलग करना है। ऐसे समास में है, जो अलग किया उसको मिला के लिखना है, उसे कहते समस्त पद कहते हैं। और समास विग्रह किस कहते हैं? जो मिला है उसको टुकड़े करना, वो कहलाता समास विग्रह। तो स्नानस्य उपकरणम यही समास विग्रह है, इसका समास पद लिखना है, तो क्या बनेगा? स्नानोपकरणम। दूसरा है गिरि गुहायाम, ये समास पद दिया है, इसका अलग अलग करना है, यानी कि पर्वत की गुफा में, तो की आ रहा है, तो गिरि में जब षष्ठी व्यक्ति लगाएंगे एक वचन तो बनेगा गिरे, और गुफा के लिए होता है गुहायाम, तो गिरे गुहायाम। तीसरा धर्मस्य अधिकारी, धर्म का अधिकारी, मिलाएंगे तो धर्माधिकारी। और चौथा है विभवहीना, धन से रहित, अलग हो रहा है, तो पंचमी लगाएंगे विभवात हीन। तो ये 7वां क्वेश्चन फर्स्ट वाला HW। अब इसमें नीचे आ है यथापेक्षम अधोलिखितनाम शब्दनाम सहायतया लोह तुला इति कथाया सारांश संस्कृत भाषा लिखत। देखो उचित अनुसार नीचे लिखे गए शब्दों की सहायता से लोह तुला इस कहानी के सारांश को संस्कृत भाषा के द्वारा लिखिए। बेटा तो 8th में भी आपने पढ़े थे इस चीज़ों को, लघु कथा अनुच्छेद, उस तरह से ये लिखा हुआ है। तो देखिए ये इस पाठ में से हिस्सा लिया गया है जो इसमें भरना है। तो पहले इनका अर्थ सुन लो। वणिक पुत्र का अर्थ क्या होता है? व्यापारी का पुत्र। लोह तुला लोहे की तराजू। वृत्तांतम घटना। श्रेष्ठिनम सेठ जी को। गतः चला गया। स्नानार्थम स्नान के लिए। अयाचत मांगा। ज्ञातवा जानकर। प्रत्यागतः वापस लौटकर या वापस लौटा। प्रदानम प्रदान करके। अब इसको भरेंगे इनके अंदर। देखो पूरा पहले जीर्णधन नाम का आसीत था। अब जीर्णधन कौन था? व्यापारी का पुत्र। तो वणिक पुत्र आ गया इसके अंदर। इनको डॉट डॉट लाइनों में आपको अंडरलाइन करना है, ये ध्यान रहे। जो हम भरेंगे इनको ऐसे डॉट डॉट करना है। स धनहीन है, वह धन से रहित। एक काम एक क्या थी उसके पास में? लोहे की तराजू। तो लोह तुलाम आ गया सेकंड स्थान में। तो लोहे की तराजू को कस्यापि श्रेष्ठी ने किसी सेठ के ग्रहे घर में ने छिपत रखकर। देशांतरम च और दूसरे स्थान पर अगच्छत चला गया। देश अंतरात देश के अंदर आगत्य आकर यानी वापस अपने स्थान पर आकर। यदा जब से उसने स्वकीयम तुलाम अपनी तराजू को किससे मांगा? सेठ से मांगेगा। तो श्रेष्ठिनम थर्ड के अंदर आ गया श्रेष्ठिनम। तुलाम तराजू को अयाचत मांगा। तो मांगेगा क्या है? अयाचत। तदा तब श्रेष्ठी अवदत तब सेठ बोला कि सा तुला तू मूष कई खाएता, वह तराजू तो चूहे खा गए।
जीर्ण धन है, जीर्ण धन सर्वम रहस्यम, सारे रहस्य को, क्या कोई भी रहस्य क्या करेगा वो जानेगा ही, तो जानकर, तो क्या आएगा ज्ञातवा। अवदत बोला मैं, अहम यानी मैं, गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूं। कहां पर गया था वो, आकर वहां से स्नान करने के लिए गया था, तो क्या आएगा स्नानार्थम, मैं स्नान करने के लिए गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूं, अतः इसलिए स्वपुत्रम अपने पुत्र को मया सह मेरे साथ प्रेष्य भेजो। श्रेष्ठी तम प्रेष्यत, श्रेष्ठी सेठ जी, तम उसको प्रेषित भेज देता है, स वह तम उसको, बालकम बालक को, वह उस बालक को गिरी गुहायाम पर्वत की गुफा में प्रक्षिप्य छिपाकर, शिलायाच और चट्टान से द्वारम दरवाजे को आच्छाद्य ढककर गृहम घर क्या गया वापस लौट आया, तो प्रत्यागत है। आगे देखो, श्रेष्ठी सेठ ने जीर्ण धनम अपृच्छत, जीर्ण धन से पूछा, क्वै में पुत्र, मेरा पुत्र कहां है जो क्या तुम्हारे साथ गया था, तो गत है। स एवदत, वह बोला, शयनेन अपहतय, बाज के द्वारा अपहरण कर लिया गया। श्रेष्ठी एवदत, सेठ बोला, शयेन, बाज ने, कथम कैसे, बालकम हर्तुम शक्नोति, बालक हरण कर सकता है, बाज कैसे बालक हरण कर सकता है। एवं विवद मानव, इस प्रकार झगड़ा करते हुए तो वे दोनों राजकुलम प्राप्त, राज दरबार में पहुंचे। धर्माधिकारी ने तयो, धर्माधिकारियों ने तयो उनकी ध्याने श्रुत्वा, ध्यान सुनकर, क्या सुना ध्यान से उन्होंने, उनके वृत्तांत को, उनकी घटना को, तो वृत्तांतम आएगा, वृत्तांत को ध्यान सुनकर, परस्परम आपस में तो संबोध्य, दोनों को समझाकर, तुला शिशु, तराजू और बच्चे को क्या किया उन्होंने आपस में प्रदान करवा दिया, तो प्रदानेन। संतोषित तो यानी कि उनको संतुष्ट कर दिया। ठीक है बेटा, तो तुला और तराजू की, जिसकी तराजू उसको तराजू मिल गई, जिसका बच्चा था उसको बच्चा मिल गया, इस प्रकार दोनों को प्रदान करके और उनको संतुष्ट कर दिया। तो ये वाला क्वेश्चन ये भी आपको HW में ही करना है, बस ये ध्यान रखना बेटा। ऊपर ये बॉक्स जो रेड कलर के शब्द लिखे हैं जो इसमें भरे हमने, इनको भी लिखना है आपको और बॉक्स में बंद करना है, ये ध्यान रहे। और फिर ये जब नीचे भरोगे तो इनके नीचे डॉट डॉट में आपको अंडरलाइन करना है, तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो आज के वीडियो में बस बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।